बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है, जायके में भी लाजवाब होती है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप इसे बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। आपने इसको ईद पे लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी, कढ़ाई तैयार करने के लिए कुकर में मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त ले लिया था जो मिक्स बोटी थी। आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ है वो शामिल कर देंगे। 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। गोश्त ने अपना भी पानी छोड़ देना है, इसलिए पानी की क्वांटिटी हम यहाँ पर कम रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो आप इसको कुछ टाइम और लगा सकते हैं। तो चलें जी, कढ़ाई गोश्त मसाले के लिए 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, आधा खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। तमाम मसाला जात को इसमें मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे। हमारा ज़बरदस्त सा कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो बन के तैयार हो गया है। ढाबे में यही मसाला जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमारे कुकर की स्टीम निकल गई थी, हमने इसको खोला है। गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने इसको एक साइड पर रख देना है। यहाँ पे कढ़ाई में हमने 3/4 कप के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। जैसे ही आप प्याज़ों को शामिल करेंगे तो प्याज़ों को फ्राई करना है, हल्का सा नरम हो जाएंगे, अपना कलर चेंज करेंगे तो हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। प्याज हल्के हल्के नरम हो गए हैं, इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये टेस्ट बनता है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक के साथ हमने इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट तेज़ आंच के ऊपर इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस में भी इसको कटिंग करके डाल सकते हैं। मैंने इसको ढाबा स्टाइल पीसेस में कटिंग करके डाल दिया है। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि नरम हो जाएं, इनका छिलका जो है वो सेपरेट हो जाए। टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। इनको इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि ये नरम हो जाएं, ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएं, बिल्कुल मसाले की शेप में आ जाएं। थोड़ी देर के लिए हम इनको कवर करेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटाया था तो टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए थे, गल चुके थे। अब हम इनका छिलका जो है वो अलहदा कर लेंगे और चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश कर लेंगे। टमाटरों को मैश करने के बाद आपने इसका छिलका निकाल लिया। ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आपने इसका छिलका निकालने के बाद इसको हल्का सा मैश करना है, फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम अपना बॉयल किया हुआ गोश्त इसमें शामिल करेंगे। जो गोश्त में पानी मौजूद है वो भी आपने इस कढ़ाई में शामिल कर देना है ताकि अगर कोई गोश्त में कमी बेशी हो तो वो भी अच्छी तरह से गोश्त गल जाए और इसका पानी जो है, इसकी यखनी जो है वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाए। अब गोश्त को आपने इसके साथ अच्छी तरह से पकाना है। पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें तमाम मसाला जात शामिल करेंगे। जो कढ़ाई मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें हमने शामिल कर देना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक या मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से आपने गोश्त को फ्राई करना है। जितना ज़्यादा आप गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ज़्यादा इसमें जो फ्लेवर है मसालों का वो ऐड हो जाएगा। अब इसने गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसमें कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। आप कटिंग करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने फेंटा हुआ इसमें दही शामिल कर दिया है। दही आपने फेंट के इस्तेमाल करना है, नहीं तो उसके दाना दाना जो है वो आपकी ग्रेवी में नज़र आएगा। ज़बरदस्ती आपने भुनाई करनी है। भुनाई करने में आपने बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी। ज़बरदस्त सा भुनेंगे, ऑयल छोड़ देगा। इसके ऊपर बारीक जूलियन कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। इसके ऊपर हम हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर देंगे। अब मैंने कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया था। एक फॉइल पेपर रख कर उस पर हम कोयला रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का स्मोक जो है वो इसमें आ जाए। ढाबा स्टाइल ज़बरदस्ती हमारी कोयला कढ़ाई बन के तैयार होती है। कोयले के स्मोक के साथ ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार होती है ना कि मेहमान आपकी उंगलियां चाट जाएं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।